ड्राफ्टिंग हम लोग चैप्टर कर रहे थे। ड्राफ्टिंग से 20 मार्क्स का कवरेज आएगा। लास्ट क्लास किए थे नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। आज के क्लास में हम लोग करें नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। दो नोटिस में से कोई एक भी नोटिस आएगा, आपको लर्न करके जाना है। ये भी नोटिस हम जो लिखे हैं पहला क्लास के नोटिस से कोरिलेट करके लिखें ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग का हम नोटिस कैसे लिखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा ड्राफ्ट नोटिस अलॉन्ग विद एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, अलॉन्ग विद एजेंडा ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग, ऐसे करके आएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप ये देखते हैं, आप समझ जाइएगा। किसी भी एक कंपनी का आप नाम लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कंपनी का नाम स्पेसिफाइड है तो वो वाला कंपनी का नाम लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में कंपनी का नाम स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कोई भी एक तो कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, एक तो कोई भी आप एड्रेस लिख दीजिएगा। समझ पा रहे? जैसे हम लोग लिख दिए पीसी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस, डेट, हो गया। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में यहाँ एक चीज लगाना पड़ता है डियर सर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप नोटिस दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कौन? जिसके कंधों पे कंपनी टिका हुआ है, जो डेली आके बिजनेस को चलाता है, जो डेली आके बिजनेस को मैनेज करता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो खाली बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे डियर सर लगाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में डियर सर लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डियर सर लगा दिए। फिर क्या लिखे? नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म। बोलो क्या बोले? नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म यू, मैंने आपको दिया जा रहा है, इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 20/4/2023। 20/4/2023 कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने जा रहा है 20/4/2023 को। 20/4/2023 तो क्या लिखे हैं भाई? नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म। बोलो क्या बोले? नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म। आप घुमा कैसे भी लिख सकते हैं? ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द, समझ पा रहे? ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ पीसी लिमिटेड। नहीं तो किसी इंडिविजुअल को नोटिस क्योंकि जाएगा तो एक ही करके जाएगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन कितना तारीख? 20/4/2023। 20/4/2023 समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ, उस तरीके से अगर लिखिएगा तो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ पीसी लिमिटेड। समझ पा रहे? और कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बोर्ड मीटिंग ऑन कितना तारीख? 20/4/2023। आप एनुअल जनरल मीटिंग में जैसे लिखे तो वैसे आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर क्या लिखवा है भाई? मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। मीटिंग कहाँ होगा भाई? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एट 10 AM एट 10 AM फॉर द कन्वेनिंग द मैटर मेंशन इन द एजेंडा। जो एजेंडा में मेंशन है मैटर, उसी मैटर पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसी मैटर पे क्या करेंगे? चर्चा। या ऐसे लिख सकते हैं टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर, टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर, टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी का नाम, डेट, फिर क्या देंगे? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, और एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप पिछले तरीका से जैसे पिछला क्लास में सिखाए थे आप उससे भी कोरिलेट करके लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। पिछला क्लास में क्या लिखे थे भाई? नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स हटा के क्या लगा देंगे? डायरेक्टर्स। तो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ पीएसए लिमिटेड अवर कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बोर्ड मीटिंग ऑन 20/4/2023। 20/4/2023 तो पिछला क्लास जैसा भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा लिखिए नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। समझ पा रहे? यू दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन कितना तारीख? 20/4/2023। 20/4/2023 मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एट कितना? 10 बजे 10 AM फॉर कन्वेनिंग द मैटर मेंशन इन द एजेंडा। आप दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिखिएगा। ये सब ये जरूर लिखना है। योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड एट द मीटिंग। आपका अनुपस्थिति अनिवार्य है, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे? मीटिंग में आपका अनुपस्थिति अनिवार्य है। एजेंडा, एजेंडा अगर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो एजेंडा ये वाला लिखिएगा, और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है माना दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी हो तो एजेंडा ये वाला लिखिएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हम एजेंडा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का अलग लिखें। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। समझ पा रहे? चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, बैंकर को अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्टस को हम लोग अप्रूव करते हैं। समझ रहे?
यही सब काम होता है हम लोग का। कौन सा? एडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, हम लोग का स्टैम्प कैसा होगा, ये सारे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में काम किया जाता है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ये है। देखिए, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, हमेशा मीटिंग के लिए तो चेयरमैन चाहिए, तो चेयरमैन कौन होगा। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। या अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जो हम लोग प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाए हैं उसका अप्रूवल करना है। एडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, ठप्पा, स्टैम्प ठप्पा को हम लोग को मंजूरी देना है, केवल हम लोग का स्टैम्प रहेगा, उसको एडॉप्शन करना है। या अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर ऑफ द कंपनी। या अगर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगा तो एजेंडा आप ये वाला लिखिएगा, ये वाला एजेंडा लिखिएगा। और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है तो एजेंडा आप क्या लिखिएगा, ये कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। दूसरा क्या, कंसिडरेशन ऑफ द मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द मिनट्स, मतलब लास्ट मीटिंग का मिनट्स को कंफर्म करना है कि ये मिनट्स बना है। मिनट्स का मतलब होता है कि जो मीटिंग चल रहा है उसका समराइज वे में प्रॉपर रिकॉर्डिंग, समराइज वे में प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको। अच्छा बताइए, जहाँ भी मीटिंग चल रहा है आपको नहीं लगता है कि उसे एक जगह रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ रहे क्या बोले? देखते हैं ना, मंत्री लोगों का भाषण नॉर्मल चलता है तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसे दिखाया जाए बार बार। समझ पा रहे? तो नॉर्मल मंत्री लोगों का खाली भाषण चलता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो कंपनी का इतना महत्वपूर्ण मीटिंग चल रहा है, आपको नहीं लगता कि एक जगह रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं भाई? मिनट्स में। कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं? मिनट्स में। क्या हुआ, बंद हो गया है क्या? हम लोग कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं भाई? मिनट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी को बोलेंगे कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, कंसिडरेशन ऑफ द मैटर अराइजिंग आउट ऑफ मिनट, साइनिंग एंड सीलिंग इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट। इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट को साइन करना है, स्टाम्प लगाना है, तो बोर्ड मीटिंग में करेंगे। कंसिडरेशन फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, नया ब्रांच खोलना है तो ये सब मीटिंग कहाँ होगा? बोर्ड मीटिंग में होगा। योर्स फेथफुली, नाम लिख दीजिएगा, सेक्रेटरी लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, सेक्रेटरी लिख दीजिएगा। हम लोग नाम में लिख दिए डिफेक्टिव सिंह, जो भी नाम होगा आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप इस नोटिस को, अगर आपको लग रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग हमें सुविधा हो रहा है तो आप उस तरीक़ा से लिख सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग को एक बार खोलिए, जो लिखवा है एनुअल जनरल मीटिंग। नहीं लाया तो अगल बगल से देखिए। फिलहाल देखिए क्या लिखवा है कि नोटिस इज हियर बाई गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ पीएससी लिमिटेड। मेंबर को काट के वहाँ लगा देंगे डायरेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, और कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? बोर्ड मीटिंग। क्या हो जाएगा? उसके बदले बोर्ड मीटिंग ऑन इतना तारीख। ऑन कितना तारीख? इतना तारीख। अच्छा, इसका नोटिस में 21 दिन का डेट नहीं होना चाहिए, क्लियर 7 डेज का होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग के लिए 7 दिन का क्लियर नोटिस दिया जाता है, 7 डेज। बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 21 दिन का डेट क्लियर होना चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग का 21 दिन का डेट क्लियर होना चाहिए। और इसको लिखने के लिए कितना दिन का डेट क्लियर होना चाहिए? 7 दिन। अब बताइए, आज हम लिख रहे हैं तो 20 तारीख को करें तो 7 दिन तो स्वाभाविक है कि क्लियर है। समझ रहे? तो जब एग्जाम होगा तो बोर्ड मीटिंग लिख रहे हैं तो उसका 10 दिन बढ़ा दीजिएगा डेट। और जब 21 दिन वाला हो एनुअल जनरल मीटिंग तो 25 दिन या 28 दिन या 30 दिन बढ़ा दीजिएगा, पूरा 21 दिन आपका कवर हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? कम से कम 21 दिन क्लियर होना चाहिए और इसके लिए कम से कम 7 दिन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। और क्या भाई, मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर ऑफिस इतना बजे टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर, वही चीज़। उसके बाद एजेंडा आपको डाल देना है। तो आप ये जो लिखवाए हैं इसके बदले आप एनुअल जनरल मीटिंग का भी लिख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का। एनुअल जनरल मीटिंग का अगर क्लास नहीं किया तो कैसे मिलेगा? उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में। हम लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वहाँ से आप देख लीजिएगा। खाली चेंज कर देना है कि जहाँ एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ कर देना है बोर्ड मीटिंग, और जहाँ मेंबर है वहाँ कर देना है डायरेक्ट। समझ गए क्या बोले? हाँ, इसमें एक तो लाइन लगाना पड़ेगा डियर से। समझ रहे? तो आपको जो सुविधा हो आप उस तरीक़ा से कर सकते हैं। हम 2 डिफरेंट टाइप्स का लिखा दिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगा तो कौन सा एजेंडा दीजिएगा भाई? ये वाला। और सेकंड बोर्ड मीटिंग रहेगा तो ये दीजिएगा। समझ गया क्या बोले? क्लियर है? कर लीजिएगा। प्रत्येक क्लास में एक हम ड्राफ्टिंग का टॉपिक कराते चलेंगे, तो सेव कर दीजिए।